वेलकम टू माय क्लास एंड स्टडीज़। आज स्टोरीज़ आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, एमबीए का मैनेजमेंट एंड इस फंक्शंस। मैनेजमेंट होता है जो मैनेजर होते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन ऑफ द डिसीजंस होते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और जिसमें मैनेजर्स होते हैं, जिसमें सीईओज होते हैं जो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, डिसीज़न करते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीकेट करते हैं, उनको ही मैनेजमेंट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का ही जो है प्लान को बनाना, डिसीज़न को लेना और प्लान को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीकेट करना, ये सब मैनेजमेंट के ही फंक्शंस होते हैं। Management is seeing the managing the man tactually. It's comprised the managing and the individual and the group to get the thing done. It influences the behavior of the people working in an organization. This chapter highlights the role of the manager and explains the various function of the performed by him. Concept of the management. Management is the art of managing the people, the other resources of the organization. It gives us the various theories, tools, technique to manage the increase the productivity of the organization. कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट जो है पीपल्स की ज़रिए बनता है, लोगों का एक एसोसिएशन होता है, अदर रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अलग रिसोर्सेज होती हैं। इट गिव्स द वेरियस थ्योरीज एंड द टूल्स एंड द टेक्निक टू मैनेज एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारे थ्योरीज और टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो मैनेज करती हैं, इंक्रीज करती हैं प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू द पी डकर, management is the multi-purpose organ that manage the business and the manager manage the workers and the work। मैनेज जो मल्टीपर्पज़ होता है, जो मैनेज करता है बिजनेस को, और मैनेजर मैनेज करते हैं वर्कर्स और वर्क को। ये इसकी डेफिनेशंस है। एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एम्स टू अचीविंग द प्री डिफाइंड गोल थस एज द फोकस ऑन द अचीवमेंट। मैनेजमेंट जो है डिसाइड करता है कि गोल सेट करता है, उसको बनाते हैं और उसको इम्प्लीकेट और उसको फर्दर करने के लिए कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट डील विद द फिजिकल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजमेंट डील करता है फिजिकली ह्यूमन रिसोर्सेज से। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तब तक जो है मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजर के नीचे कोवर्कर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सब मैनेजर होते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस विच इज़ द रेगुलर एंड कंटिन्यूस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो रेगुलरली वॉच करता है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड विद इन द वर्क। ये सब जो है मैनेजमेंट जो है इसको देखता है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रेगुलर एंड कंटिन्यूस। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर द पेबल ऑल टू ऑल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, थस इट इज़ यूनिवर्सल। कि प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट का एप्लीकेबल होता है सभी फॉर्म्स के ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, परचेज हो या फिर प्रोडक्शंस हो। मैनेजमेंट डील्स विद द ग्रुप ऑफ द पीपल एंड रिसोर्सेज। ये पीपल और रिसोर्सेज से डील करता है। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट भी है, कला भी, और टेक्निक भी होती है इसमें यूज़, तो इसलिए इसको साइंस भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट: प्रोफेशनल, इकोनॉमिक फंक्शन, अटेनिंग ऑब्जेक्टिव, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटेंगिबल। के इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक में प्रोफेशनल, इसमें जो है बहुत बढ़िया इसमें डिसीज़न लिए जाते हैं। किसी काम को करने के लिए अच्छे क्वालिफाइड स्किल पर्सन को हायर किया जाता है और उसी से काम को फर्दर कराया जाता है। इकोनॉमिक फंक्शन: मैनेजमेंट फंक्शन इज़ द इकोनॉमिक फंक्शन, इट्स एम टू अर्निंग द प्रॉफिट एंड रिटर्न। मैनेजमेंट का जो किसी भी बिज़नेस को करने का पर्पस होता है, उसका अल्टीमेटली जो एंटायर मकसद होता है वो किसी भी बिज़नेस को अर्न करना, पैसे कमाने का मकसद होता है। अटेनिंग ऑब्जेक्टिविटीज़: किसी कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी किस चीज़ की है, ऑटोमोबाइल है, फार्मा कंपनी है, होटल मैनेजमेंट है, फार्मा कंपनी है, तो फार्मा कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, किस किस फैसिलिटी के बनाए जाएंगे, किन किन मर्ज़ों की दवाई बनाई जाएगी, उनकी मार्केटिंग कहाँ होगी, कितने एरिया में मार्केटिंग करेंगे, ये सब जो होती हैं डिसीजंस मेकिंग होती है। और अटेनिंग ऑब्जेक्टिव। अथॉरिटी: मैनेजमेंट जो होता है अथॉरिटी होती है, उसको ऑथोराइज्ड है, वो इंस्ट्रक्ट करता है अपने मैनेजर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, कोवर्कर्स को, और टॉप टू द बॉटम एक जो है डिसीज़न आता है। इसी तरीके से बॉटम टू द टॉप एक एडवाइस भी आती है। डिसीज़न मेकिंग: डिसीज़न जो है हमेशा जो है टॉप ऑफ द लाइन ही बनाती है कि कौन सा हमें जो है क्या काम करना है, कितने हमें पैसा है, हमारे पास कितना फाइनेंस है, किस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, कितना ह्यूमन फोर्स चाहिए उसमें, कितना उसमें मशीनरीज चाहिए, कितना टूल्स चाहिए, क्या मार्केटिंग उसके स्ट्रेटजी है, ये सब डिसीजंस मेकिंग होती है। इंटरडिसिप्लिनरी:
Management subject draw the various the model of the different subject of the psychological, economical, mathematical, anthropology and the sociological statistics। बहुत सा मैनेजमेंट जो है इंटरडिसिप्लिनरी है, जैसे कि बहुत सारे मैनेजमेंट दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। एक जैसे कि हम ले लीजिए कि एक हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लीजिए। हॉस्पिटल में जो होता है एक फिजिशियन होता है, एक ऑपरेशन ओटी होता है। तो ओटी जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन अलग होती है जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। तो लेकिन उनकी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी होती, तभी जा कर के वो फंक्शन पूरा कर पाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट असिस्ट द इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टमेटिक वे में गोल अचीव करने में हेल्पफुल है। प्लानिंग रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द फिजिकल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। प्लानिंग जो है एक रिड्यूस करता है वेस्टेज को, हिंड्रेंस को और एक एंटिसिपेशन को कि हम काम किस तरीके से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है टॉप मिडिल बॉटम, बॉटम मिडिल टॉप, ये तीन जो हायरार्ची सिस्टम होते हैं उसमें जो है मैनेजमेंट को एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। वर्कर्स इन द इंटरमीडिएट बिटवीन द वेरियस फंक्शंस एंड द प्लानिंग और कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट की, जो प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है। इसको हम जो है इसका एक टॉपिक आएगा बाद में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। प्रमोट्स द हारमोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हारमोनी बनानी रहती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में काम चलता रहे और फंक्शनली जिस स्टेज पे कोई सा भी काम होना है तो उसको करना। मान लीजिए वो टेक्सटाइल कंपनी है तो उसमें पहले कपड़ा बनेगा, डिज़ाइनिंग होगी और उसकी पेंटिंग होगी, फिर वॉशिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले वॉशिंग हो जाएगी या पहले पेंटिंग हो जाएगी या बाद में कपड़ा बनेगा। थ्योरीज अप्रोच, थ्योरीज़ हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट और द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो होती हैं, थ्योरीज़ हैं इसमें अलग अलग। मैनेजमेंट स्किल्स, इसको भी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, जो इसमें जो है मेनली जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट के लेवल जो होते हैं 3 लेवल होते हैं, टॉप, बॉटम और मिडिल। जो होता है सबसे पहले जो होता है और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। दे असाइन द टास्क ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो वो जो है एम्प्लॉयज़ के लिए टास्क असाइन करते हैं जो मैनेजमेंट होते हैं। गाइड एंड सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट ऑन द डेली बेसिस, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं जो सुपरवाइज़र्स होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका डेली अपडेट और डेली फीडबैक उनसे लिया जाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के, कितना प्रोडक्ट बना है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या QAC है, ये सब मैनेजमेंट वॉच करता है। हेल्प इन एग्जीक्यूशन द वेरियस पॉलिसीज़ एंड द प्रोग्राम्स फॉर्मुलेटेड बाय द हायर लेवल। जो मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं हायर, टॉप, बॉटम, उनमें जो है हेल्पफुल होते हैं। Lower level management are the actual executor hence and the must acquire the technical techniques having the in charge of the operation execution। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बीच में जो होता है कि जैसे कि ऑपरेशन लेवल और मिडिल लेवल और टॉप मैनेजमेंट, ये 3 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। तो मिडिल में जो आते हैं मैनेजर आते हैं जो टॉप को और मिडिल बॉटम को जो लोअर लेवल होते हैं उन दोनों को कनेक्टिविटी करते हैं। जैसे कि एक मैनेजर होता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप जो है इतने प्रोडक्ट बनवाइए किसी भी टी-शर्ट की कंपनी में, तो वो जो है जाएगा, जाने के बाद में जो हो उसके टेलर वगैरह होंगे, दर्जी होंगे, उनसे कहेगा जो उसके यहाँ कारीगर होंगे कि आपको इतनी शर्ट बनानी है। तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट का एक फंक्शन हो गया। फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। दे आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द हाउएवर दे आर सुपरवाइज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के और हाउएवर ये सुपरवाइज करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को। अकाउंटेबल टू हायर लेवल मैनेजमेंट, जो मिडिल मैनेजमेंट होता है उसको जवाबदेही देनी पड़ती है जो हायर लेवल मैनेजमेंट होता है। दे गाइड एंड द लीड सुपरवाइज लेवल लोअर लेवल मैनेजर, ये लीड करते हैं ठेकेदारों को।
और ये लीड करते हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, वर्कर्स का होता है, तो उसको ये कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट द पॉलिसीज एंड द फॉर्मुलेटेड बाय द एट द अपर लेवल एंड टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये कम्युनिकेट करते हैं पॉलिसीज़ को ले जाते हैं कि ये मैनेजमेंट की पॉलिसी है, ये फंक्शन है, इस तरीके से काम करना है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताया जाता है। द फॉर्म ऑफ द लिंक बिटवीन अपर लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये लिंक होता है अपर लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, एक पाथ होता है जो मिडिल मैनेजमेंट प्ले करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मीन्स के टॉप लेवल मैनेजमेंट में वही होते हैं, CEOs होते हैं, MD होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एंड द स्ट्रेटेजिंग एंड द कंट्रोलिंग ऑफ द एंटायर फर्म। जो अल्टीमेटली जो इसके ओनर होते हैं, जो इसको प्रॉफिट अर्निंग होते हैं, जो प्लानिंग मेकिंग होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो इन्हीं के मैनेजमेंट में आता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड सेटिंग अप द गोल्स। पॉलिसी भी यही बनाते हैं और गोल्स भी यही सेटअप करते हैं। मेकिंग ए डिसीजन ऑन द लॉन्ग टर्म इशूज़, के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही होते हैं, CEO, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द MD एंड द मैनेजर्स, ये जो होते हैं बड़ी कंपनीज़ में ये होते हैं, तो इनका जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। आंसरेबल तो वेरियस स्टेक होल्डर सच एज द जनरल पब्लिक, शेयर होल्डर एंड द गवर्नमेंट। ये बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हुई तो गवर्नमेंट का भी एक इंटरफेरेंस है, उसके भी नॉर्म्स हैं, उनको आंसरेबल होती है। शेयर होल्डर्स जो उनके शेयर खरीदते हैं, और पब्लिक जो है जिनके लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको भी ये जो है एक आंसरेबल इन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट रोल Mintzberg had proposed the various roles of the manager has to fulfill. These roles are published in the book of the Mintzberg on management. मिन्सबर्ग ने बहुत सारे मैनेजमेंट के रोल बताए हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल रोल, ये जो है इसमें मिन्सबर्ग बताए गए हैं। इंटरपर्सनल रोल जो होता है कि एक इंटरपर्सनल रोल के पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होते हैं, चाहे टॉप लेवल हो, उसमें डिसीज़न होते हैं, उसमें 6-7 लोग होते हैं, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं। इंफॉर्मेशन रोल्स होता है कि इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे तक जाती है, टॉप ऑफ द लाइन से लेके नीचे तक, और लोअर से लेके ऊपर तक आती है इंफॉर्मेशन। मॉनिटरिंग होती है मैनेजमेंट में, तो मॉनिटरिंग का काम सही हो रहा है, क्या फीडबैक है, क्या आउटपुट है, क्या प्रोडक्शन है, कितना ऑनलाइन वर्क है। स्पोक पर्सन, द मैनेजर प्लेस द रोल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज टीम, के स्पोक पर्सन होता है मैनेजमेंट, जो इसकी टीम का स्पोक पर्सन होता है। मैनेजमेंट स्पीक अबाउट द अचीवमेंट टर्म्स एंड द टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इट। ये सब डिसीजन होते हैं, डिसीजन रोल्स। फंक्शन, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं हम। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।